Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहाँ आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। और ये रहा हमारे आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज मिसलेनियस। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस वेयर a b c d p q r and s आर फिक्स्ड नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स एंड m and n आर इंटीजर्स। दैट मीन्स इसके आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको इन सब को कंसिडर करना है एज अ कांस्टेंट, और जहाँ जहाँ m and n दिखेगा उसे कंसिडर कर लेना इंटीजर है। करेक्ट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वी कैन सी कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन ए एक्स प्लस बी है। तो इसका हमें निकालना है डेरिवेटिव। क्या करेंगे? करेक्ट, यहाँ पे हम इसे कंसिडर कर सकते हैं u और इस डिनोमिनेटर को कंसिडर कर सकते हैं v। फिर ये हो जाएगा क्या, u अपॉन v का फॉर्म, और फिर उसका हम ले लेंगे डेरिवेटिव। आप सबको पता ही है फॉर्मूला, जब भी u अपॉन v लेते हैं इसका हम करते हैं डेरिवेटिव, तो क्या मिलता है v इंटू यू का डेरिवेटिव माइनस u इंटू वी का डेरिवेटिव अपॉन वी स्क्वायर। करेक्ट, यही होता है अपने पास फॉर्मूले में। तो बस इसी फॉर्मूले पे हम इस क्वेश्चन को कर देंगे सॉल्व। तो सबसे पहला काम क्या है, लेट अस अज्यूम कि जो फंक्शन है वो है अपना एफ ऑफ एक्स। या तो एफ ऑफ एक्स लो या वाई लो, आपको पता ही है कि हम दोनों ही तरह से सॉल्व कर सकते हैं, बस लिखने का तरीका डिफरेंट हो जाता है, राइट। तो एफ ऑफ एक्स अगर कंसिडर किया है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, या तो आप डी एफ अपॉन डी एक्स लिखो या तो फिर एफ डस एक्स लिखो। करेक्ट, दोनों ही सही है। सो आई एम राइटिंग हियर एफ डस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, बिना फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ किए हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट ये फॉर्मूला लगा के। वाई, जब तक कि हमारे पास लिखा ना जाए कि यू हैव टू यूज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, वी डोंट हैव टू यूज़ दैट। क्लियर। तो चलो यहाँ पे डायरेक्टली लगाते हैं। अब क्या हो जाएगा, v दैट मीन्स जो डिनोमिनेटर में है ax प्लस बी इंटू जो न्यूमिनेटर में है जो कि अपना u, इसका हमें लेना होगा डेरिवेटिव। तो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ठीक है, इसका डेरिवेटिव माइनस ये जो होल थिंग है दैट इज पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और इनटू हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में है उसका डेरिवेटिव दैट मीन्स ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव। ठीक है, डन। अपॉन जो भी है यहाँ v दैट इज एक्स प्लस बी, इसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, अब बस इसे सॉल्व भी करना है आपको। तो ए एक्स प्लस बी तो रहेगा एज इट इज, मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं, इसका लेना है हमें डेरिवेटिव। तो क्या हो जाता है, p तो कांस्टेंट है, रहेगा एज इट इज, देन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। करेक्ट, 2x। तो क्या हो गया, ये हो गया अपना 2px प्लस qx का डेरिवेटिव, परफेक्ट, ओनली q, एंड r का डेरिवेटिव यू ऑल नो 0। डन। तो वी डोंट हैव टू राइट ऑल्सो, माइनस अब ये रहेगा एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस बी। एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, परफेक्ट, ए ओनली, बिकॉज ए के साथ एक्स मल्टीप्लाई है, दैट्स ऑल। ये ए हो गया इंटू बी, तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 0 ही होता है, तो बस ए रह गया। डन। अब डिनोमिनेटर में जो है उसे एज इट इज लिख दो। डन। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, इसे थोड़ा एक्सपैंड कर देना होगा, फिर सब्ट्रैक्ट कर लेना होगा अगर कुछ हो रहा है तो, या तो कैंसिल करा के कुछ छोटा कर सकते हैं इसे। तो चलो इसको मल्टीप्लाई किया हमने, तो क्या मिला, 2px है, यहाँ पे ax है, तो ये हो जाएगा अपना 2apx, ठीक है, एंड देन 2bpx। ओके, यहाँ देखो x है, यहाँ x है, तो एक्स स्क्वायर होगा एक्चुअली, राइट, वही होगा 2a देन p देन एक्स स्क्वायर। डन। ओके, नाउ हियर इट इज, क्यू के साथ मल्टीप्लाई करो तो ए क्यू एक्स देन प्लस बी क्यू। ओके फाइन, माइनस अब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो बस ए ही मल्टीप्लाई होगा, ए पी एक्स स्क्वायर माइनस ए क्यू एक्स देन माइनस ए आर। डन। अपॉन जो भी है एज इट इज लिख देना है, दैट इज ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अगर आपको याद होगा तो ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन हमने किया था जब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहे थे लास्ट वाले वीडियो में, राइट। तो वहाँ पे मैं जब भी लिख रही थी तो आई वाज राइटिंग इन द फॉर्म कि पहले मैं q लिख रही थी p वाला टर्म और फिर लिख रही थी a b वाला टर्म। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, पहले a b वाला टर्म लिख रही हूँ। क्यों? बिकॉज हमारे पास डिनोमिनेटर में ax प्लस बी है,
इसलिए। तो आप कुछ भी पहले रखो, डजेंट मैटर, बट यहाँ पे बस एक फॉर्म आप देख लो तो फिर आपके लिए ईजी हो जाता है आगे सॉल्व करना। ओके, तो यहाँ यू कैन सी ए क्यू एक्स एंड यहाँ ए क्यू एक्स, ये हो गया कैंसिल। नाउ अगेन जस्ट सी, ये है अपना 2AP(x²), ये भी है AP(x²), तो दैट मीन्स एक एक वहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा AP(x²). देन नाउ हियर इट इज़ व्हाट, प्लस 2BPX तो रहेगा एज इट इज़, और कहीं है नहीं ये। देन प्लस BQ हो गया है, देन माइनस AR, ओके, अपॉन क्या है एज इट इज़ लिख दो AX + B का होल स्क्वायर। तो बस यही हो गया आपका आंसर, राइट। इसके आगे तो और कुछ करना नहीं है, तो बस ये डन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 10, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हमें क्या करना है, इसका निकालना है डेरिवेटिव। तो देखो यहाँ पे फंक्शन है क्या, a/(x⁴), दैट मीन्स बेसिकली इट इज़ व्हाट, x⁴n वाला फॉर्म और साथ में मल्टीप्लाई है कांस्टेंट, आराम से निकाल सकते हो, राइट। अगेन -b/(x²), इसका भी आप कर सकते हो सॉल्व, प्लस cos x है, cos x का तो सबको पता ही होगा अब तो डेरिवेटिव, राइट। यस इट इज़ -sin x। तो बस 3 यहाँ पे जो टर्म्स है वो साथ में इंक्लूडेड हैं। दैट मीन्स जब भी हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो आपको पता ही होगा प्रॉपर्टीज़ कि अगर हम इस पूरे का ddx कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ddx ऑफ द फर्स्ट टर्म माइनस ddx ऑफ सेकेंड टर्म प्लस ddx ऑफ द थर्ड टर्म, ऐसे ही करना होता है, करेक्ट। तो बस इसको कर लो सॉल्व। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम, चलो यहाँ पे मैंने इसे अज्यूम कर लिया है फंक्शन f ऑफ x, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज f' क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव, दैट मीन्स एक बारी में लिखना चाहूँ तो होल थिंग जो भी है उसका डेरिवेटिव, ओके, करेक्ट, यही हो गया। अब सेपरेटली भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स a/(x⁴) का डेरिवेटिव, जो भी साइन है वो रहेगा एज इट इज़, दैट मीन्स इसका डेरिवेटिव प्लस cos x का डेरिवेटिव, ठीक है। अब सेपरेटली आप ले लो, तो a/(x⁴) है, आपको याद होगा कि जब भी x⁴ यहाँ पे रहता है अपना n, तो उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं n × x⁴n-1, और जब भी x⁻n होगा तो क्या हो जाएगा, सेम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो -n × x⁻n-1 हो जाता है, करेक्ट। तो वही करेंगे यहाँ पे हम। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, a तो है कांस्टेंट रहेगा एज इट इज़, एंड साथ में x⁴ क्या है यहाँ पे, बेसिकली इट इज़ -4, तो व्हाट वी कैन राइट, -4a है एंड देन x⁻⁻4 -1, दैट विल बी -5। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? यस। देन माइनस हो गया, अब यहाँ पे क्या होगा, इसका डेरिवेटिव b तो रहेगा एज इट इज़, x⁻2 है जो कि ऊपर जाएगा तो -2 हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 × b x⁻3। डन। नाउ हियर इट इज़ व्हाट, cos x का डेरिवेटिव आपको पता है, दिस इज नथिंग बट -sin x। बस हो गया काम। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे रख सकते हैं एज इट इज़, या तो देखो क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा हुआ था तो ऐसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका आंसर -4a/(x⁵ प्लस 2b/(x³ -sin x। तो बस हो गया यही आंसर आपका, करेक्ट। तो हमने इसे सॉल्व कर लिया, क्लियर, अंडरस्टूड। अभी तो आप ऐसे लिख रहे हो, जब आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो डायरेक्टली इस लाइन के बाद आप ये लास्ट वाला लाइन आराम से लिख सकते हो, ओके। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 11, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं इसमें क्या है हमारे पास, यहाँ पे फंक्शन है 4√x -2, इसका हमें लेना है डेरिवेटिव। तो यहाँ पे क्या करना होगा, देखो आप ध्यान से, तो ये 4 × √x है, और √x का मतलब होता क्या है, करेक्ट, x⁻1/2, एंड यू ऑल नो x⁻1/2 का मतलब क्या हो गया, ये है फॉर्म x⁻n के, और x⁻n का आप सबको पता है डेरिवेटिव n × x⁻n-1 होता है। तो यहाँ पे n की जगह बस 1/2 रखना है, बस हो गया आपका काम। तो चलो इसको सॉल्व करें, करेक्ट। सो सबसे पहले लेट अस अज्यूम, चलो इसको मैं ले लेती हूँ y, तो y है अपना 4√x -2, सो देयरफॉर dy/dx, ठीक है, मैं ऐसे लिख रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, नथिंग बट ddx ऑफ 4√x -2। डन, यही होगा। अब यहाँ से क्या मतलब हुआ, इसका डेरिवेटिव माइनस इसका डेरिवेटिव, तो 4√x का डेरिवेटिव क्या होता है, 4 तो है कांस्टेंट रहेगा एज इट इज, इनटू डेरिवेटिव ऑफ √x, दैट मीन्स x⁻ क्या है यहाँ 1/2, तो n की जगह 1/2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा
1/2 दैट इज n हियर इनटू x टू द पावर n माइनस 1, तो n क्या है 1/2 माइनस 1. क्लियर है नॉट? यस, डन. तो इसका हमने कर लिया. अब -2 का डेरिवेटिव यू ऑल नो कि 0 होता है. डन. अब देखो 1/2 है, यहाँ 4 है, आप कैंसिल करा सकते हो, तो क्या हुआ 2. तो ये लिख दिया हमने 2. अब x टू द पावर 1/2 माइनस 1 क्या होगा x टू द पावर माइनस 1/2, इजंट इट? यही होगा. और -1/2 का मतलब 1/x टू द पावर 1/2 और उसका मतलब 1/√x. दैट्स ऑल. तो हम क्या लिख सकते हैं आंसर 2/√x. और यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर. डन. बहुत ही सिंपल था, इजंट इट? तो चलो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 12. यहाँ पे भी हमें क्या करना है, जो गिवन एक्सप्रेशन है उसका निकालना है डेरिवेटिव. अब ध्यान दो अगर, तो ऐसे वाले प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने थोड़ी कुछ बातें डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में. अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जब भी कोई फंक्शन है टू द पावर n होगा, इनसाइड जो भी होता है उसका भी हमें मल्टीप्लाई करके डेरिवेटिव लेना होता है, इजंट इट? दैट मीन्स यहाँ पे मैं आपके लिए लिख दे रही हूँ कि इन केस अगर हमारे पास ऐसा कुछ है कि f ऑफ x है टू द पावर n है, राइट? तो हम इसका अगर डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, दैट मीन्स dx करना चाहते हैं, तो क्या हो जाता है n इंटू ये fx जो है वो तो रहेगा एज इट इज, टू द पावर हो जाएगा n माइनस 1. करेक्ट? जस्ट कंसिडर कर लो कि ये fx की जगह पे है अपना x. ओके, तो x टू द पावर n का क्या होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1. तो वही हो गया n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1. x की जगह लिख दिया f ऑफ x. बट यहाँ पे ये डन नहीं हुआ है बिकॉज जो भी अंदर है उसका भी हमें करना होगा डेरिवेटिव. तो यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड विथ f डैश x. नाउ इट विल बी टोटली डन. क्लियर? अंडरस्टूड? तो बस यही फॉर्म अगर आप ध्यान में रख लो तो ऐसे क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो. ओके, तो क्या करना है यहाँ, लेट अस अज्यूम ये जो है अपना y है. ओके, सो देयरफॉर अपना dy अपॉन dx जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना d dx ऑफ दिस होल टर्म दैट इज ax प्लस b टू द पावर n. डन. अब ये क्या करेंगे हम, x टू द पावर n कंसिडर कर लो, तो n इंटू एक्स टू द पावर हो जाएगा n माइनस 1. डन. बट स्टिल इट इज नॉट डन बिकॉज ये x की जगह क्या है ax प्लस b. इसका भी करना होगा परफेक्ट डेरिवेटिव. दैट मीन्स अगेन मल्टीप्लाइड बाय d dx ऑफ करेंगे ax प्लस b. दैट्स ऑल. अब ये हो गया है डन. अब बस इसे आप सॉल्व कर लो. तो n इंटू एक्स प्लस बी रहेगा एज इट इज, टू द पावर यहाँ पे था n माइनस 1. अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ax का डेरिवेटिव यू ऑल नो a, b का डेरिवेटिव 0. तो बेसिकली यहाँ आ गया a. तो व्हाट इज द आंसर, n इंटू a देन into ax plus b to the power n minus 1. That's all. So this is the final answer. Clear? अंडरस्टूड? यहाँ फर्स्ट प्रिंसिपल लगाने की ज़रूरत है ही नहीं बिकॉज यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया गया है. तो आराम से आप इस तरह से डायरेक्टली इसे सॉल्व कर सकते हो. ओके, तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 13. लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी हमें डेरिवेटिव निकालना है इस गिवन फंक्शन का. और फंक्शन है क्या, ax प्लस बी टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाई cx प्लस डी टू द पावर m. तो अभी तक हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या देखा था, ax प्लस b था, उसकी पावर में n था, उसका हमने निकाल लिया था डेरिवेटिव. करेक्ट? तो सिमिलरली उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया है उसके जैसा ही टर्म cx प्लस डी टू द पावर m, जहाँ पे c d a b ये क्या है अपने नॉन जीरो कॉन्स्टेंट एंड m एन n क्या है यहाँ पे इंटीजर्स. करेक्ट? तो आपको क्या करना है, सेम तरीके से आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो. इसे कंसिडर कर लो u और इसे कंसिडर कर लो v. हो गया काम खत्म. उसके बाद तो आपको पता ही है कि इसका डेरिवेटिव कैसे करना है, राइट? क्या करते हैं, इसको कंसिडर करते हैं x, तो x टू द पावर n हो गया n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1. देन अगेन इनटू मल्टीप्लाइड विथ क्या हो जाता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं जो x की जगह होता है फंक्शन का डेरिवेटिव, दैट मीन्स ax प्लस b का भी डेरिवेटिव. सिमिलरली इसके लिए भी हम कर लेंगे. करेक्ट? तो चलो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर ले. क्या करना है, हमें सबसे पहले कंसिडर कर लेना है. तो लेट अस अज्यूम ये जो है ये है अपना फंक्शन f ऑफ x. ठीक है? अब क्या करेंगे, देयरफॉर f डैश x दैट मीन्स डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. यही मतलब होता है डेरिवेटिव का. करेक्ट? तो ये क्या हो जाएगा, u कंसिडर किया तो दैट मीन्स u दैट इज ax प्लस b टू द पावर n इंटू v का डेरिवेटिव. v क्या है यहाँ पे, cx प्लस d टू द पावर m का डेरिवेटिव. दैट मीन्स हम लिख सकते हैं d dx ऑफ cx प्लस d टू द पावर m. डन.
प्लस अगेन क्या करेंगे, v दैट इज cx प्लस d टू द पावर m इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट इज d dx ऑफ ax प्लस b टू द पावर n। डन, यही करना है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो रहेगा एज इट इज, तो ax प्लस b कर दिया टू द पावर n। अब इसका देखो डेरिवेटिव, आपको क्या बताया था, जो भी है इनसाइड उसे कंसिडर कर लो एज x, तो क्या हो जाएगा m इंटू एक्स टू द पावर m माइनस वन, दैट मीन्स बेसिकली इट इज cx प्लस d टू द पावर m माइनस वन। बट स्टिल इट इज नॉट डन, वाई, बिकॉज जो भी अंदर है उसका भी हमें लेना होगा डेरिवेटिव, दैट मीन्स यहाँ मल्टीप्लाई होगा cx प्लस d का भी डेरिवेटिव। आर यू गेटिंग दिस? या तो यहाँ पे अगर डी डी एक्स यूज किए हो तो ये डैश ना लिख के डी डी एक्स लिख लो यहाँ पे। तो यहाँ लिख दिया मैंने डी डी एक्स, ठीक है, डन। ये हो गया अपने फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव। अब दैट मीन्स जो भी कैलकुलेशन हमने किया, अब प्लस है, प्लस साइन के साथ ये जो है उसको लिख दो, दैट इज सी एक्स प्लस डी टू द पावर है अपना m, ओके, लिख दिया। माइन इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ दिस होल थिंग, दैट इज यहाँ पे क्या करना है, सेम तरीके से n इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर n माइनस वन हो जाएगा। तो लिख दिया ए एक्स प्लस बी टू द पावर n माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ जो भी इनसाइड है दैट इज डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। नाउ इट इज डन। अब बस आपको सॉल्व करना है और आंसर लिख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी टू द पावर n इंटू एम है, अब यहाँ टू द पावर है m माइनस वन इंटू इसका डेरिवेटिव। तो देखो डेरिवेटिव जब लोगे तो क्या मिलेगा, ओनली c, राइट। तो m इंटू सी हो गया आपका कांस्टेंट, उसको हम लिख सकते हैं आउटसाइड। तो चलो लिख दिया m इंटू सी एंड देन हियर इट इज ए एक्स प्लस बी टू द पावर n इंटू सी एक्स प्लस डी टू द पावर m माइनस वन। डन, ओके। नाउ प्लस, अब यहाँ देखो n कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो रहा है, ए एक्स प्लस बी का ओनली a, तो हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू ए लिख सकते हैं। तो n इंटू ए लिख दिया आउटसाइड एंड देन जो भी है सी एक्स प्लस डी टू द पावर m इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर n माइनस वन। डन। नाउ अगेन यू कैन सी कि एक्स प्लस बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सी एक्स प्लस डी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, दैट मीन्स उसे हम कॉमन ले सकते हैं। अब पावर क्या कॉमन लेंगे वो डिपेंड करता है जो सबसे छोटा है यहाँ, तो क्या है छोटा n और यहाँ पे n माइनस वन में n माइनस वन, तो उसे ले सकते हैं। एंड देन यहाँ m माइनस वन और m में क्या छोटा है m माइनस वन, तो उसे ले लेंगे आउटसाइड। तो क्या लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी टू द पावर n माइनस वन लिया यहाँ से कॉमन इंटू सी एक्स प्लस डी टू द पावर m माइनस वन लिया यहाँ से कॉमन। तो ये क्या हो गया, इनसाइड द ब्रैकेट m इंटू सी, ठीक है, ओके, इंटू ए एक्स प्लस बी आएगा सिर्फ, ओके, रख दिया यहाँ पे। देन प्लस साइन के साथ ये क्या हो जा रहा है, n इंटू ए, देन सिर्फ क्या आएगा, सी एक्स प्लस डी, करेक्ट, बस डन। अब इसको आप चाहो तो थोड़ा सॉल्व कर लो या फिर एज इट इज़ यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 14। लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे भी यू कैन सी कि हमें क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन का, और फंक्शन है क्या, साइन ऑफ एक्स प्लस ए। तो ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं ऑलरेडी यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव, करेक्ट। बट यहाँ एज यू कैन सी कि कहीं मेंशन नहीं है तो हमें वो यूज़ नहीं करना है, डायरेक्टली हमसे सॉल्व कर सकते हैं। अब डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ध्यान दो आप यहाँ कि ये साइन है, दैट मीन्स फंक्शन जो है वो साइन है, ओके, ऑफ एक्स प्लस ए है, करेक्ट। तो साइन का क्या होता है डेरिवेटिव, परफेक्ट कॉस होता है, दैट मीन्स कॉस ऑफ समथिंग थीटा होगा। अब थीटा की जगह जिसका है उसका भी हमें लेना होता है डेरिवेटिव, बट एज यू कैन सी कि एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव है क्या, नथिंग बट वन ओनली, इजंट इट, बिकॉज एक्स का डेरिवेटिव वन, ए का डेरिवेटिव जीरो, तो वन ही हो गया। आर यू गेटिंग दिस आइडिया, दैट मीन्स जब भी हमारे पास कोई फंक्शन होता है, जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन था, तो हमने क्या किया, एन इंटू एक्स प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन तो कर दिया, दैट मीन्स वहाँ तक किया, बट उसके बाद भी जो इनसाइड है उसका भी हमें लेना हुआ डेरिवेटिव, क्लियर। तो वो चीज़ें हमें यहाँ करनी होंगी, ओके। तो डायरेक्टली करने के लिए हम क्या करें, सेम इसको कंसिडर कर लो। सबसे पहले लेट दैट दिस इज योर एफ ऑफ एक्स एंड वो है क्या, साइन ऑफ एक्स प्लस ए, ठीक है। सो देयरफॉर अपना एफ डैश एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, इस पूरे का डेरिवेटिव, दैट इज साइन ऑफ एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव, ठीक है। अब साइन का डेरिवेटिव पता ही है, क्या करेंगे, ओनली लिख देंगे कॉस ऑफ जो भी है एज इट इज, बट इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स प्लस ए भी होगा, ओके।
अंडरस्टूड नाउ। अब x प्लस ए का डेरिवेटिव आपको पता ही है कि 1 होता है, दैट मीन्स एज इट इज हम यहाँ पे जो भी था लिख देंगे, दैट इज x प्लस ए ओनली, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। और अगर को रिलेट करो तो ऐसे क्वेश्चन जब हमने सॉल्व किए थे मिसलेनियस एक्सरसाइज के ही अंदर लास्ट वीडियोस में, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था कि हमें करना था cos ऑफ x प्लस ए, और जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लगाया था तो देखा था कि cos ऑफ x प्लस ए का जो आता है डेरिवेटिव वो आता है माइनस ऑफ साइन x प्लस ए, इजंट इट, बिकॉज माइनस साइन होता है cos के साथ, तो यहाँ पे हमें मिला था माइनस साइन ऑफ x प्लस ए, और यहाँ जब साइन ऑफ x प्लस ए करेंगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ cos ऑफ x प्लस ए। क्लियर, अंडरस्टूड, डन। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 15, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 15। लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है जो भी फंक्शन गिवन है, और फंक्शन है क्या, तो यहाँ अगर देखो तो दिस इज cosic x इंटू कॉट एक्स, दैट मीन्स यहाँ दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है मल्टीप्लाइड किए हुए, राइट। तो यहाँ क्या करना होगा, परफेक्ट u इंटू वी करके आप कर सकते हो। तो सबसे पहले लेट अस अज्यूम जो फंक्शन है f ऑफ x वो है जो गिवन एक्सप्रेशन है, दैट इज cosic x इंटू कॉट एक्स, ठीक है। दैट मीन्स इसका जब हमें लेना है डेरिवेटिव तो हम क्या करेंगे, इसे कंसिडर किया u, इसे कंसिडर किया v, तो क्या हो जाएगा u इंटू वी का डेरिवेटिव, दैट मीन्स cosic x इंटू कॉट एक्स का डेरिवेटिव, प्लस v इंटू यू का डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा कॉट एक्स इंटू cosic x का डेरिवेटिव, ठीक है। अब लिख दो फॉर्मूला, cosic x तो आपको रहेगा एज इट इज, इंटू कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, करेक्ट, माइनस ऑफ cosic स्क्वायर एक्स, प्लस कॉट एक्स रहेगा एज इट इज, cosic एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पे भी होता है माइनस, अलॉन्ग विद दैट cosic एक्स इंटू कॉट एक्स, लिख दिया, डन। अब बस इसको सॉल्व कर दो, तो क्या मिला हमें यहाँ, ये हो गया अपना माइनस ऑफ cosic क्यूब एक्स, प्लस यहाँ पे ये भी हो गया माइनस, तो ये हो गया अपना cosic x इंटू कॉट स्क्वायर एक्स। नाउ यू कैन सी कि हम माइनस cosic x ले सकते हैं, कॉमन चलो ले लिया, तो ये हो गया अपना माइनस cosic x, यहाँ क्या बचा, सिर्फ cosic स्क्वायर एक्स विथ पॉजिटिव साइन, और यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन के साथ ओनली कॉट स्क्वायर एक्स, बस हो गया आंसर, डन। यही करना है। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करके क्या करेंगे ना, cosic स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स देखा, यहाँ पे लिख दिया 1, बट डोंट फॉरगेट कि अपने पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है उसमें क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1, ना कि cosic स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बट cosic स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है अपना 1, ओके, डन। एंड अलॉन्ग विद दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है अपना 1। ध्यान रखना कि सिर्फ साइन एंड कॉस में ही प्लस साइन के साथ 1 देता है, अदरवाइज इन दोनों में माइनस होना चाहिए, तो डोंट बी कंफ्यूज एंड डोंट राइट इन प्लेस ऑफ दिस एज 1, ये रहेगा एज इट इज। तो दिस इज द फाइनल आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, इसका निकालना है डेरिवेटिव, तो आराम से आप कर सकते हो, करेक्ट। इसे u कंसिडर कर लो और इसे कर लो v कंसिडर, u अपॉन v का ले लो डिफरेंशिएशन, और फिर निकाल लो इसका आंसर, राइट। तो सबसे पहले लेट अस अज्यूम कि ये जो है अपना फंक्शन है f ऑफ x, ठीक है। क्या है ये, cos ऑफ x अपॉन 1 प्लस साइन x, ठीक है, डन। तो आपको पता ही होगा कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं तो आप या तो ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला लगाओ और उसके बाद इसको सॉल्व करो, या तो फिर एज इट इज़ u एंड v करके इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज f डैश x, दैट मीन्स डी डी एक्स ऑफ दिस f ऑफ x, वो क्या होगा v इंटू यू का डिफ्रेंसिएशन, दैट मीन्स 1 प्लस साइन x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस cos ऑफ x, ओके, माइनस cos ऑफ x रहेगा एज इट इज़ इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ जो भी डिनोमिनेटर में है वो क्या है 1 प्लस साइन एक्स, इसका लेना है हमें डिफ्रेंसिएशन, दैट इज डेरिवेटिव अपॉन जो भी है v, दैट इज 1 प्लस साइन एक्स। अब इसका क्या करना है, होल स्क्वायर, करेक्ट, आपको पता ही है ये फॉर्मूला। अब क्या करोगे, बस सॉल्व कर लो। तो cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, मल्टीप्लाई करो तो क्या मिला, माइनस साइन एक्स इंटू माइनस, तो माइनस साइन एक्स एंड देन माइनस हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ओके, माइनस अब cos x रहेगा एज इट इज इंटू 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, साइन x का डेरिवेटिव करेक्ट cos x, तो क्या हो जाएगा cos x इंटू cos x, दैट इज माइनस ऑफ cos स्क्वायर एक्स।
डिवाइडेड बाय जो भी है उसे लिख दो एज इट इज, दैट इज 1 प्लस साइन एक्स, इसका है होल स्क्वायर। नाउ यू कैन सी ये है अपना माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अगर माइनस कॉमन लूँ तो क्या मिलेगा, करेक्ट, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और वो होता क्या है 1, तो क्या मिला हमें -1 और यहाँ पे माइनस साइन एक्स। अब मैं यहाँ से -1 कॉमन ले लूँगी तो क्या मिलेगा, देखो माइनस अगर कॉमन लिया तो ये रहा आपका साइन एक्स एंड देन यहाँ पे क्या बच गया +1, और डिनोमिनेटर में भी तो वही है 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो बेसिकली क्या होगा, एक स्क्वायर और एक ये टर्म कट गया तो हमारे पास क्या बचा -1/1 प्लस साइन एक्स, दैट्स ऑल। बस यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अंडरस्टूड, डन, था ना बहुत ही सिंपल। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि फंक्शन गिवन है, इसका हमें निकालना है डेरिवेटिव। तो क्या करना होगा, बिना फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ किए तो आराम से आप निकाल सकते हो डायरेक्टली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बोल सकते हो कि इसे u कंसिडर कर लो, इसे v और u/v के फॉर्म में है, तो चलो उसका निकाल ले। करेक्ट, वैसे हम कर सकते हैं। और मैंने आपको क्या बताया था, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिखे तो आपके पास बहुत सारा स्कोप आ जाता है। क्या आपके पास पता है कि बहुत सारे आपके पास फॉर्मूले हैं, राइट, आप बहुत कुछ इसके साथ तोड़ मरोड़ करके इसको शॉर्ट भी बना सकते हो। तो लेकिन यहाँ पे करने के पहले बस इतना केयरफुल रहना कि अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो आपको ध्यान से ऑप्शंस में ध्यान देना होगा। ओके, अगर ऑप्शंस में इसी तरह के फॉर्म्स हैं तब तो आपको क्या करना होगा, इसे बिना छेड़छाड़ के u एंड v ले लो और फिर इसका डेरिवेटिव निकाल लो आंसर। अगर तो ऑप्शन में आपको ऐसा कुछ दिखे कि इसमें कुछ और चेंजेस हैं, साइन कॉस ना रह के ये कुछ और हो गया है, टैन के फॉर्म में हो गया है, कॉट के फॉर्म में, तो फिर आप थोड़ा सा यहाँ एक्स्ट्रा दिमाग लगाओ और देखो कि यहाँ पे साइन है, यहाँ कॉस है। अगर मैं चाहूँ तो अगर पूरे को न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड कर दूँ तो क्या मिलेगा, कॉस से डिवाइड करने पे साइन एंड अपॉन कॉस बन जाएगा टैन, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा tan अप -1, और 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का फॉर्मूला तो आप सबको पता होगा, और फिर इसका डेरिवेटिव बहुत ही ईजी हो जाएगा, इजंट इट। तो चलो मैं दोनों ही तरीके से आपको दिखाती हूँ इसका सोल्यूशन, और फिर आप डिसाइड करना कि कहाँ पे आपको कौन सा अप्लाई करना है। ओके, दोनों ही केसेस में भले ही आंसर आपको डिफरेंट दिखे, बट अगर उसको आप उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहो तो यू कैन डू, दैट मीन्स दोनों ही आंसर आपके लिए करेक्ट होंगे। ओके, डन। तो चलो देखते हैं इसका फर्स्ट सोल्यूशन एंड देन सेकेंड सोल्यूशन। तो पहले u/v के फॉर्म में, ठीक है। तो चलो ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। यहाँ पे सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं, ये क्या है अपना y, ओके फाइन। सो देयरफॉर y डैश क्या हो जाएगा, v दैट में जो भी डिनोमिनेटर में है इनटू दिस न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, दैट इज साइन x माइनस कॉस x, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय दिस साइन x प्लस कॉस x का डेरिवेटिव, ओके, माइनस, यू रिमेंबर दिस राइट, माइनस भी होता है दिस होल थिंग, दैट इज साइन x प्लस कॉस x, ओके, इनटू डेरिवेटिव अब जो भी यहाँ पे न्यूमरेटर में है दैट इज साइन x माइनस कॉस x का डेरिवेटिव, एंड द होल थिंग अपॉन क्या करेंगे हम, जो भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है उसका ले लेते हैं स्क्वायर, दैट मीन साइन x माइनस कॉस x का स्क्वायर। डन। अब चलो इसको सॉल्व करो, तो ये क्या हो जाएगा, साइन x माइनस कॉस x रहेगा एज इट इज, इसका डेरिवेटिव साइन x का क्या होता है डेरिवेटिव कॉस x, साइन x और कॉस x का क्या हो जाता है माइनस साइन x, तो बेसिकली क्या मिला हमें कॉस x माइनस साइन x, और यहाँ क्या है साइन x माइनस कॉस x, तो एक कहीं से भी अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा सेम टर्म, दैट मीन्स उसका हम कर सकते हैं स्क्वायर। तो चलो मैं यहाँ पे माइनस साइन पहले ही कॉमन अगर ले लूँ तो ये क्या मिल रहा है cos x माइनस साइन x, और जब इसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वही मिल रहा है ना cos x माइनस साइन x, राइट, दैट मीन्स का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हो गया होल स्क्वायर, इजंट इट, राइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ माइनस साइन के साथ नाउ जस्ट सी यहाँ पे इसे तो रहेगा एज इट इज, अब यहाँ देखो क्या है साइन x माइनस कॉस x, तो साइन x माइनस कॉस x का क्या होगा डेरिवेटिव, साइन x का हो जाएगा cos x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन x, दैट मीन साइन x प्लस कॉस x, और यहाँ पे भी वही चीज़ है तो उसका भी होल स्क्वायर, तो हम आराम से लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, एंड डिवाइडेड बाय जो भी था लिख दो साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ आप देखो तो इसे हम थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, क्यों,
क्योंकि ये भी है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर देगा और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर देगा। तो आपको पता है कि ये बहुत ही ईजी हो जाता है। तो चलो इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन है पहले उसको साथ में लिखते जाते हैं। तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, या तो फिर माइनस साइन रहने दो एज इट इज़ बाहर, ये पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। डन। देन माइनस साइन के साथ ये क्या हो जाएगा, सेम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड देन क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। डन। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में रहेगा एज इट इज़। नाउ अब ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या देता है, परफेक्ट 1। तो दैट मीन्स इन पूरे की जगह पे हम लिख सकते हैं 1। यहाँ पे भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह हम लिख सकते हैं 1। डन। ओके, तो यहाँ देखो -1 है और यहाँ पे भी -1, दैट मीन्स -2 आ रहा है। फाइन, तो चलो अगर मैं -2 लिखना चाहूँ तो लिख सकती हूँ इन दोनों का कैलकुलेशन। ओके, नाउ जस्ट सी माइनस माइनस यहाँ पे है +2 साइन एक्स कॉस एक्स और यहाँ पे है -2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, इजंट इट। ध्यान से देखो, माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये क्या हो गया, माइनस इंटू प्लस माइनस। तो दैट मीन्स दिस टर्म एंड दिस टर्म विल गेट कैंसल्ड। तो क्या बचा, ओनली -2 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड था ना, बहुत ही सिंपल, राइट। अब देखो दूसरा तरीका, जहाँ पे हमारे पास आंसर में, सल्यूशन में जो ऑप्शंस होंगे या फिर कुछ और तरीके से इसका आंसर चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट कर लेंगे tan के फॉर्म में। तो अगर ये सोचो कि y है तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मैंने डिवाइड कर दिया है cos से। क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा tan ऑफ x देन -1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो tan ऑफ x माइनस हो जाएगा 1। आर यू गेटिंग दिस और नॉट। अपॉन अगर cos x कर दो तो साइन अपॉन cos tan होता है, cos अपॉन cos 1। डन। सिमिलरली यहाँ पे साइन अपॉन cos tan, cos अपॉन cos 1। डन। अब आपको ध्यान देना होगा यहाँ कि मैं चाहूँ तो इसे लिख सकती हूँ, माइनस कॉमन लिया, ऊपर वाले को रहने दिया एज इट इज़, दैट मीन्स 1 प्लस tan x अपॉन यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया है तो मिल गया है 1 माइनस tan x। डन। एंड यू ऑल रिमेंबर कि 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x क्या होता है, करेक्ट, दिस इज नथिंग बट माइनस, तो साइन रहेगा एज इट इज। ये क्या हो जाता है, tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला ध्यान रखो, tan ऑफ a प्लस b क्या होता था, दिस इज नथिंग बट tan a प्लस tan b माइनस 1 माइनस अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, इजंट इट। यही होता है ना फॉर्मूला। तो देखो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, दैट मीन्स यहाँ पे tan a की जगह क्या है 1, दैट मीन्स tan 45 डिग्री वी कैन राइट और नॉट, यस। तो tan 45 डिग्री एक्चुअली क्या है, tan ऑफ π/4, राइट। तो यहाँ पे a की जगह पे हो गया π/4 और b की जगह पे क्या है, बस x। तो π/4 प्लस x अगर मैं कर दूं तो हमारा काम बनेगा या नहीं, टेल मी। जस्ट सी, tan a प्लस tan b की जगह tan π/4 प्लस tan x, दैट मीन्स 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan a दैट इज tan π/4 दैट इज 1 इंटू tan ऑफ b दैट इज tan x। यस, इट इज वर्किंग। तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस tan ऑफ π/4 प्लस x, दैट्स ऑल, दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस वन। दैट मीन्स सिर्फ अभी क्वेश्चन का सोल्यूशन हुआ है, क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है। अब देखो y की वैल्यू कितने सिंपल तरीके से आ गई है। अब इसका अगर मैं डिफ्रेंसिएशन लेना चाहूँ तो क्या होगा, -1 तो है, कांस्टेंट रहेगा एज इट इज़। tan का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, आपने अभी अभी देखा था, आपको याद भी होगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या है यहाँ, x प्लस π/4, दैट्स ऑल। एंड इनटू हम करते हैं जो भी यहाँ थीटा रहता है उसका डेरिवेटिव, बट यहाँ यू कैन सी कि नथिंग बट 1 ही रहेगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो आप चाहे ये आंसर लिखो या ये आंसर लिखो, दोनों ही सेम है। अगर चाहो तो इसे भी आप थोड़ा और सॉल्व करोगे, देन यू विल सी कि यू विल गेट द सेम रिजल्ट। क्लियर, अंडरस्टूड। तो यही है इसका फाइनल आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप यहाँ पे दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो।
ओके, तो आई एम राइटिंग दिस ऑप्शनल। तो जो भी आप देखोगे अगर ऑब्जेक्टिव में कोई भी ऑप्शन में इस तरह के फॉर्म है तो आप tan में कंसिडर कर लेना, अगर इस तरह का फॉर्म है तो एज इट इज़ u अपन v कंसिडर करके बना लेना। क्लियर? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि क्या है अपने पास फंक्शन sec x - 1 अपॉन sec x + 1। तो इसे भी आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हो। जैसे ही आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिखते हैं तो उसे आप 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि कैसे आप उसको सॉल्व करने जा रहे हो। तो यहाँ देखो, एक तो बेसिक फॉर्मूला है u/v ले लो और फिर उसको सॉल्व कर लो, और दूसरा क्या है, यहाँ पे आप कुछ तो ऐसा सोचो सो दैट कि आप यहाँ पे ही इसे पहले क्वेश्चन में सॉल्व कर लो। तो देखो sec x को हम लिख सकते हैं 1/cos, तो ये क्या हो जाएगा 1/cos, फिर एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पे 1 - cos x आ जाएगा, यहाँ पे 1 + cos x आ जाएगा। दोनों का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है। यस, वो फॉर्मूला लगाओगे फिर सॉल्व करोगे, देखोगे बहुत सिंप्लीफाइड हो गया है क्वेश्चन, और उसके साथ फिर इसका डेरिवेटिव ले सकते हो। करेक्ट? तो आई एम नॉट गोइंग दैट वे। यहाँ पे आपके क्वेश्चन में, आपके सिलेबस में आप डायरेक्टली इसे u and v करके भी सॉल्व कर सकते हो। राइट? तो मैंने बताया था ना, जब भी आपके क्वेश्चन में ऑप्शंस में दिखे कि किस तरह का आंसर लिखा है उसके अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन का पैटर्न भी चेंज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जब तक नहीं लिखा गया है, बस क्वेश्चन गिवन है, तो हम क्या करेंगे, कंसिडर कर लेंगे। लेट अस अज्यूम ये है अपना फंक्शन, इसे कंसिडर कर लेंगे u/v का फॉर्म और फिर निकाल लेंगे इसका डेरिवेटिव। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर f' जो हो जाएगा यहाँ वो क्या होगा, v दैट इज sec x + 1 इंटू u का डेरिवेटिव दैट मीन्स sec x - 1 का डेरिवेटिव माइनस u दैट इज sec x - 1 इंटू v का डेरिवेटिव दैट मीन्स sec x + 1 का डेरिवेटिव। डन। अपॉन क्या होगा, जो भी है न्यूमरेटर यहाँ पे डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर। डन, यही होगा। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, sec x + 1 तो रहेगा एज इट इज, चलो लिख लिया, इनटू ये क्या है sec x - 1, इसका हमें लेना है डेरिवेटिव। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, करेक्ट, sec x × tan x। तो लिख देते हैं sec x × tan x, और -1 का डेरिवेटिव परफेक्ट 0, तो इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं माइनस। अब ये भी है sec x - 1 रहेगा एज इट इज, मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, अगेन sec x + 1 का डेरिवेटिव। तो ध्यान देना यहाँ पे sec x + 1 sec x - 1 दोनों का डेरिवेटिव सेम है। क्यों? बिकॉज +1 है -1 है, दोनों ही है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ sec x × tan x, और फिर डिनोमिनेटर में जो है उसे लिख दो एज इट इज, दैट इज sec x + 1 का होल स्क्वायर। ओके, नाउ जस्ट सी, इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके हम एक्सपैंड कर सकते हैं सो दैट हमारे लिए इजी हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल कराना। तो ये क्या हो जाएगा, sec x × tan x, तो ये हो गया अपना sec² x × tan x, ठीक है। देन प्लस sec x × tan x, डन। नाउ माइनस साइन के साथ ये क्या हो जाएगा, ये भी हो गया अपना sec² x × tan x, ठीक है। देन माइनस माइनस प्लस हो गया, ये क्या है sec x × tan x, डन। अपॉन जो है लिख दो, वही है, ठीक है। अब ध्यान देना कि कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। तो यू कैन सी sec² x × tan x, ये -sec² x × tan x कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 sec x tan x। देखो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो इसलिए मैं ऐड कर सकती हूँ। तो हमारे पास आ गया आंसर 2 × sec x × tan x अपॉन sec x + 1 का होल स्क्वायर। बस यही है इसका फाइनल आंसर, राइट। इसके आगे तो और कुछ करना नहीं है, डन। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें निकालना है इसका डेरिवेटिव। फंक्शन क्या है, sin nx, दैट मीन्स sin टू द पावर nx। क्या करना है, अगर ध्यान होगा आपको तो जो पहला क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन एंड होने वाला है। क्या करना था यहाँ पे, जब भी आपके पास कोई फंक्शन होता है उसके ऊपर पावर होता है n, तो मैंने क्या बताया था, इसका डेरिवेटिव लेने पे आपको मिलता है n × फंक्शन का पावर हो जाएगा n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस f(x) होता है, करेक्ट, दैट मीन्स f'(x). यही करना है यहाँ। तो फंक्शन है यहाँ साइन, उसका करना होगा हमें एक बारी और डेरिवेटिव। तो क्या हो जाएगा आंसर, सबसे पहले कंसिडर कर लो, लेट अस अज्यूम फंक्शन इज हियर sin टू द पावर nx, डन। देखो इसके सोल्यूशन करने के लिए आपके पास और भी तरीके हैं, बट
इन दैट वे आपको बहुत सारी सीरीज़ यहाँ पे लिखनी होगी, यहाँ पे टेलर सीरीज़ होता है बट आपके सिलेबस में वो नहीं है, इसलिए आप यहाँ क्या करो, ना ही आपको फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना है, ना ही वो सीरीज़ करके आपको सॉल्व करना है, आप डायरेक्टली इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो ऐसे प्रॉब्लम्स को। ओके तो ये क्या करोगे, ऐसे भी आप जब क्लास 12 में जाओगे देन यू विल सी कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, जो अभी फॉर्मूला किया है उसी को करना है, पर उसके नाम डिफरेंट हो जाएंगे, वहाँ पे आप उसे सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली इट इज़ नथिंग बट चेन रूल। ओके तो चलो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स के लिए आपको क्या बताया, क्या है, जो फंक्शन है अगर n पावर में है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले n इंटू यहाँ पे क्या है, फंक्शन टू द पावर n-1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर n-1 x। डन। अब इसके बाद क्या करेंगे, इंटू डेरिवेटिव अब हम कर देंगे साइन ऑफ x। डन। बस अब उसके बाद हो जाएगा आंसर। तो n तो है कांस्टेंट, लिख देंगे, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, नथिंग बट cos x, so what we can write, n into sin to the power n-1 into x and then into cos of x. So this is the final answer of this question. Clear? Understood? Find the derivative of the following functions, ठीक है, where a, b, c, d, p, q, r and s are fixed non-zero constants and m and n are integers. That means जो भी x को छोड़ के जो भी यहाँ दिख रहा है सब कुछ क्या है, constant है, राइट? कायदे से ये समझ में आ रहा है, मतलब इसका हमें निकालना है डेरिवेटिव, और कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है that you have to use the first principle of derivative, राइट? तो क्या करेंगे, डायरेक्टली जो जो फॉर्मूला हमें पता है उन सब का यूज करते हुए इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ओके तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, यू ऑल कैन सी a प्लस बी साइन एक्स अपॉन सी प्लस डी कॉस एक्स, जहाँ पे a b c d ये सारे हैं कांस्टेंट, करेक्ट? तो क्या करना होगा, टेल मी, परफेक्ट, यहाँ पे इसे कंसिडर कर लो, जो न्यूमरेटर में है उसे u और डिनोमिनेटर वाले को कंसिडर कर लो v। बस हो गया आपका काम। u अपॉन v का आपको पता ही है डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स डेरिवेटिव निकालना, तो आराम से आप निकाल सकते हो। ठीक है तो क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम सबसे पहले कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है वो क्या है, अपना फंक्शन f ऑफ x। ठीक है तो हमें चाहिए इसका डेरिवेटिव, सो देयरफॉर डेरिवेटिव का मतलब f डैश x, वो क्या हो जाएगा, यू ऑल कैन अंडरस्टैंड, यहाँ पे u है और ये अगर v है तो क्या होता है, v इंटू करेक्ट डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। यू ऑल रिमेंबर राइट? दैट मीन्स जब भी अपने पास u अपॉन v का डेरिवेटिव निकालना होता है, आपने देखा होगा कि लास्ट वीडियो में भी मैंने बहुत बारी आपको ये बताया है, तो हम ऐसे ही करते हैं v इंटू यू का डेरिवेटिव माइनस u इंटू v का डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले लिख देंगे दिस v को, दैट इज c प्लस डी कॉस x, ओके, इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग दैट इज a प्लस b साइन x, फाइन, माइनस क्या हो जाएगा, अब जो u है दैट इज a प्लस b साइन x, फाइन, इनटू डेरिवेटिव अब जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में है वो क्या है, c प्लस डी कॉस x, लिख दो। अब इसका लेना है डेरिवेटिव, अपॉन क्या हो जाएगा, जो भी है डिनोमिनेटर में उसका होल स्क्वायर, दैट इज c प्लस डी कॉस x, इसका कर दिया हमने स्क्वायर। डन। अब ये क्या हो जाएगा, इसको बस आपको सॉल्व करना है, तो टेल मी ये तो रहेगा एज इट इज, तो चलो लिख दिया c प्लस डी कॉस एक्स, फाइन। अब मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, a प्लस बी साइन एक्स का हमें लेना है डेरिवेटिव, दैट मीन्स यहाँ पे सेपरेटली डेरिवेटिव लेना है, a का डेरिवेटिव प्लस b साइन x का डेरिवेटिव। तो a का डेरिवेटिव क्या होगा, एज की नॉन जीरो कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव करेक्ट जीरो हो जाएगा। डन। नाउ b है कांस्टेंट, तो क्या करना होता है, b को एज इट इज रख देना होता है, एंड देन साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। तो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग, ओनली b cos x। डन, नो प्रॉब्लम। नाउ माइनस यहाँ पे क्या है, ये रह जाएगा एज इट इज, दैट इज a प्लस b साइन x। मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, देखो c का डेरिवेटिव अगेन कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, एंड देन d का डेरिवेटिव d ही रहेगा, वाई, बिकॉज यहाँ पे ये नहीं कि अगर d सेपरेट रहता है तो d का डेरिवेटिव d होता है, d इंटू कॉस एक्स है। जब भी हम कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेरिएबल के साथ, तो यू ऑल नो द डेरिवेटिव विल रिमेन एज इट इज अलोंग विद द कांस्टेंट, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d रहेगा, साथ में कॉस एक्स का डेरिवेटिव वो क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो क्या लिख सकते हैं, करेक्ट, माइनस d इंटू साइन एक्स। डन। अब डिनोमिनेटर में जो है उसको तो रहने देंगे एज इट इज, दैट इज c प्लस डी कॉस एक्स, और इसका है हमारा होल स्क्वायर।
ओके, अब बस न्यूमरेटर में इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करो, एक्सपैंड करो और देख लो कि क्या कुछ कैंसिल हो रहा है या फिर क्या हम लिख सकते हैं प्रॉपर्ली। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे c इंटू बी कॉस एक्स, तो लिख देते हैं c इंटू बी कॉस एक्स, ठीक है, प्लस b इंटू डी कॉस स्क्वायर एक्स, तो ठीक है b इंटू डी कॉस स्क्वायर एक्स कर दिया। नाउ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a इंटू डी साइन एक्स, ओके। नाउ अगेन माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है b इंटू डी साइन स्क्वायर एक्स, करेक्ट, यही हो रहा है। एज यू कैन सी माइनस माइनस प्लस है, दैट मीन सारा ही टर्म यहाँ किस में आ रहा है, प्लस में। तो नाउ यू कैन सी कि प्लस में है तो कैंसिल होने की तो कोई बात ही नहीं है। नाउ जो सी यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है जिससे हम इसको थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। तो हियर यू कैन सी यहाँ पे है बी डी कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे है बी डी साइन स्क्वायर एक्स, एंड यू नो कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1। दैट मीन्स बेसिकली अगर मैं बी डी कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और मिलेगा क्या, ओनली 1, राइट। तो सबसे पहले तो जो डिनोमिनेटर में है उसको लिख दो एज इट इज। तो ये क्या है, c प्लस डी कॉस एक्स, इसका है होल स्क्वायर, डन। तो चलो अब यहाँ लिख सकते हैं हम लोग। तो बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं ए डी साइन एक्स प्लस बी सी कॉस एक्स और साथ में क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बी डी। तो पहले मैं बी डी लिख देती हूँ। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? यस, इट इज क्लियर, ठीक है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तभी उसकी वैल्यू 1 आ रही है। तो बी डी कॉमन लेने पे हमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे ओनली 1। तो दैट्स वाई बी डी प्लस, अब क्या कर लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ए डी साइन एक्स प्लस बी सी कॉस एक्स, ठीक है, अपॉन जो भी है एज इट इज लिख दो। सो दिस इज c प्लस d cos x का होल स्क्वायर। सो योर फाइनल आंसर इज ओनली दिस वन। अंडरस्टूड, डन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो बहुत ही सिंपल है, बस आपको जो फॉर्मूला पता है उसके ऊपर आप सॉल्व करते जाओ। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 21। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हमें फिर से डेरिवेटिव निकालना है जो गिवन फंक्शन है, ये कंसिडर करते हुए कि ए बी सी डी जो भी है यहाँ पे अदर देन एक्स, वो सब क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फंक्शन है अपना, साइन ऑफ एक्स प्लस ए अपॉन कॉस एक्स। सेम यू अपन वी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और कर देंगे इसे सॉल्व, राइट। तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अज्यूम कर लो। चलो यहाँ पे मैं अज्यूम कर ली हूँ, लेट अस अज्यूम ये जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, y, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, देयरफॉर हमें चाहिए डेरिवेटिव। तो आप ये भी जानते हो कि डेरिवेटिव मतलब हम dy अपॉन dx भी लिख सकते हैं, y डैश भी लिख सकते हैं, राइट, कुछ भी लिख सकते हो। तो अगर मैंने dy अपॉन dx लिखा है तो इसका क्या मतलब हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे अभी हमें सेम फॉर्मूला लगाना है u अपॉन v का। तो v दैट इज क्या है यहाँ cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस होल थिंग, दैट इज हम क्या लिख सकते हैं, d dx ऑफ यहाँ पे जो भी है साइन ऑफ x प्लस ए, करेक्ट, डन, लिख दिया। माइनस क्या करेंगे, u लिखेंगे, u क्या है यहाँ पे, साइन ऑफ x प्लस ए, ठीक है। अब उसके साथ मल्टीप्लाई क्या होता है, d dx ऑफ दिस v, तो क्या लिखेंगे, d dx ऑफ दिस cos x, डन, ओके। नाउ डिनोमिनेटर में जो है उसका हम ले लेते हैं स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x। सो आर यू गेटिंग दिस कि हम क्यों जनरली dy अपॉन dx के फॉर्म में नहीं लिखते, बिकॉज यहाँ पे हमें d dx यूज करना होता है। बट जब हम डैश यूज करते हैं जैसे f डैश x या y डैश, तो यहाँ पे बस d dx की जगह पे हम डैश लिख देते हैं और हमारा काम हो जाता है। ओके, सो इट डिपेंड्स टोटली अपॉन यू कि आप किस में कंफर्टेबल हो, आप वो यहाँ पे नोटेशन यूज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो cos x तो रहने देते हैं एज इट इज। अब यहाँ देखो d dx ऑफ साइन ऑफ x प्लस a है, आपने ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं, राइट, लास्ट वीडियोज में देखा भी है आपने। तो क्या होगा, साइन ऑफ समथिंग है, दैट मीन साइन का यहाँ पे क्या होता है, कॉस। तो सबसे पहले तो कॉस लिख देंगे। अब यहाँ क्या है, फंक्शन है x प्लस ए, तो उसे रहने देंगे एज इट इज, राइट। अब क्या करना होता है, इसके बाद x प्लस ए का भी हमें डेरिवेटिव लेना होता है, बट यू ऑल नो कि x का डेरिवेटिव क्या होता है, नथिंग बट 1। सो दैट्स व्हाई वी डोंट हैव टू मल्टीप्लाई एनीथिंग, राइट। 1 का मतलब 1 ही होता है ना, मल्टीप्लाई करो तो ये यही रह जाएगा। ओके, तो हमने ऐसे छोड़ दिया। नाउ माइनस, अब क्या है, साइन x प्लस ए रहने दो एज इट इज। अब साथ में डी डी एक्स ऑफ क्या है, cos x। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, परफेक्ट, माइनस ऑफ साइन x। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इंटू हो जाएगा यहाँ पे साइन x, डन। अपॉन क्या है अपने पास, यहाँ पे है cos स्क्वायर x। नाउ यू जस्ट सी कि क्या है, हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यू कैन सी हियर cos a इंटू cos b वाला फॉर्म प्लस sin a इंटू sin b वाला फॉर्म। कौन सा फॉर्मूला होता है ये, तो इफ यू रिमेम्बर अपने ट्रिग्नोमेट्रिक जब फंक्शंस हम पढ़ रहे थे वहां पे हमने फॉर्मूला देखा था कि जब भी
cos C माइनस cos D होता है। सो आई एम श्योर कि आपको अच्छे से याद होगा, यहाँ पे है cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B, और ये फॉर्मूला किसका होता है? करेक्ट, cos A माइनस B का। तो हम क्या कर सकते हैं, आराम से यहाँ लिख सकते हैं cos ऑफ A क्या है, यहाँ अज्यूम कर लो दिस x, एंड देन माइनस b क्या है यहाँ x प्लस a। तो हमें क्या करना होगा, माइनस दोनों जगह लगाना होगा, सो x माइनस a कर सकते हैं। करेक्ट, यही हो गया अपना पूरे का रिजल्ट। और यहाँ पे क्या है, ये तो है cos स्क्वायर x, रहने दिया एज इट इज। नाउ यू ऑल कैन सी x हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा, cos ऑफ माइनस a, एंड यू ऑल नो कि cos ऑफ माइनस a का क्या मतलब होता है, cos माइनस थीटा इज करेक्ट cos थीटा ओनली, बिकॉज माइनस का मतलब ही होता है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, एंड यू नो दिस ऐड शुगर टू कॉफी वाला फंडा। तो जब भी अपने इस क्वाड्रेंट में होता है cos, तो वो होता है ऑलवेज पॉजिटिव। करेक्ट, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ माइनस a को एज cos a ओनली। सो व्हाट इज द आंसर, cos a अपॉन हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डन, अंडरस्टूड, था ना बहुत इजी। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे भी देखो हमें क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है ऑफ द गिवन फंक्शन। तो यहाँ पे जो फंक्शन आप देख रहे हो यहाँ पे x टू द पावर 4 है मल्टीप्लाइड बाय 5 sin x माइनस 3 cos x। तो चाहो तो इसे आप थोड़ा एक्सपैंड करके भी लिख सकते हो, दैट मीन्स x टू द पावर 4 इंटू दिस टर्म माइनस x टू द पावर 4 इंटू दिस टर्म, और फिर उसके बाद u इंटू v का कॉन्सेप्ट लेके आपको इसको सॉल्व कर देना है। करेक्ट, बट अगर आप चाहो तो बिना एक्सपैंड किए भी कर सकते हो, बिकॉज यू ऑल नो कि sin x का क्या होता है डेरिवेटिव, cos x का क्या डेरिवेटिव होता है, और x टू द पावर 4 का भी, राइट। तो जब भी अपने गिवन एक्सप्रेशन में सबका डेरिवेटिव आपको पता है तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है। तो बस इसको कंसीडर कर लो u, और इस पूरे को कंसीडर कर लो v। आराम से आप सॉल्व कर सकते हो या नहीं? यस, बिकॉज यू ऑल नो कि u v का जब भी हम लेते हैं डेरिवेटिव तो क्या मतलब होता है, u इंटू v का डेरिवेटिव प्लस v इंटू u का डेरिवेटिव। बस उसी फंडे पे इसको प्लेस कर देना है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये है अपना फंक्शन f ऑफ x। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव। तो आपको पता ही है कि या तो आप ddx ऑफ fx लिखो, df ऑफ dx लिखो, या तो फिर f डैश x लिखो, सारा एक ही है। तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे f डैश x, क्योंकि आपने देखा है कि डैश लिखना ज्यादा इजी है। करेक्ट, तो चलो यहाँ पे क्या हो गया, ये है अगर u, दैट मीन्स u इंटू v का डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा x टू द पावर 4 इंटू 5 इंटू साइन ऑफ x माइनस 3 इंटू कॉस ऑफ x का डेरिवेटिव। देन प्लस, अब ये क्या है, v लिख दो एज इट इज, दैट मीन्स 5 इंटू साइन x, देन माइनस 3 इंटू कॉस ऑफ x इंटू किसका हो जाएगा, x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव। तो लिख सकते हैं x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव। डन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब सारा काम तो कर लिया, बस सॉल्व करना है, कर लो सॉल्व। तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 रहेगा एज इट इज। नाउ टेल मी 5 sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, sin का होता है cos 5, तो रहेगा एज इट इज मल्टीप्लाइड विद दिस, तो हो गया यहाँ पे 5 ऑफ cos x। नाउ माइनस है 3 cos x, तो 3 तो रहेगा एज इट इज। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, करेक्ट, इट इज माइनस ऑफ sin x, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 3 इंटू साइन x। देन नाउ प्लस साइन है, रहने देते हैं एज इट इज। नाउ जस्ट सी, ये तो रहेगा एज इट इज, चलो इसको लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाई क्या है यहाँ x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव, वो क्या होता है, x टू द पावर n में चले जाओ, तो n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, तो क्या हो जाएगा ये 4 इंटू x टू द पावर 4 माइनस 1, दैट इज 3, दैट मीन्स 4x क्यूब। डन, अब बस थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या कॉमन ले सकते हैं और क्या नहीं, और फिर इसको एक्सपैंड कर देते हैं। सो दिस इज नथिंग बट 5 इंटू x टू द पावर 4 cos x प्लस 3 इंटू x टू द पावर 4 sin x। Now here it is 4 into 5 कितना हो जाता है 20 into x cube sin x। Now minus 12 into x cube cos x। ठीक है, डन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ जस्ट सी कि क्या क्या कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखो तो ये cos x वाला हम एक साथ रख सकते हैं, ठीक है, और फिर ये sin x वाला हम एक साथ रख सकते हैं, राइट। ठीक है, चलो ले लिया हमने। तो फिर अब देखो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो आप हर जगह देख सकते हो कि x क्यूब वी कैन टेक कॉमन, और कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, राइट। तो चलो यहाँ से पूरे से हम x क्यूब ले लेते हैं कॉमन। जब x क्यूब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 5x इंटू कॉस ऑफ x, ठीक है, देन प्लस
3x into sine of x. Okay, fine. Now here it is what? Plus 20 into only sin x. ठीक है, क्योंकि x क्यूब पूरा हमने बाहर ले लिया है, माइनस ये हो जाएगा 12 into only cos of x. So बस यही हो गया आंसर, राइट? चाहो तो कुछ और भी कॉमन लेके फिर इसके अंदर भी आप कर सकते हो फैक्टराइज, या फिर यहीं पे भी छोड़ सकते हो. सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23. और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 23. यहाँ पे भी आप देख सकते हो वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन. और यहाँ एज की इस फंक्शन में कोई एबीसीडी है नहीं तो कुछ मतलब ही नहीं है, तो बस इस फंक्शन को कंसिडर कर लो. आप क्या कंसिडर करोगे? एफ ऑफ एक्स. चलो ठीक है, कंसिडर कर लिया. चाहो तो वाई भी लिख सकते हो, यू ऑल नो कि कुछ भी हम रख सकते हैं इसका नाम. तो चलो एफ ऑफ एक्स ले लिया ये. अब क्या करना है? दो ऑप्शन है, या तो यहीं पे एक्सपैंड करो और फिर इसको सॉल्व करो, या तो फिर एज इट इज रहने दो, इसे कंसिडर कर लो यू, इसे कंसिडर कर लो वी. बस काम खत्म. वही फॉर्मूला लगाना है तो क्या हो जाएगा? सो दिस इंप्लाइज कि जो इसका डेरिवेटिव होगा, और डेरिवेटिव लिखने के पहले यहाँ आप लिख सकते हो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. ओके, क्योंकि डेरिवेटिव निकालना है तो हमें ये लिखना चाहिए. ओके, ऑलवेज ये प्रैक्टिस बना लो दैट यू आर राइटिंग दिस डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स. ओके फाइन, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप प्रॉपरली लिखना. ओके ठीक है, तो चलो एफ डैश एक्स का मतलब क्या हो गया? u इंटू वी का डेरिवेटिव, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव. ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा? v इंटू यू का डेरिवेटिव, दैट मीन्स कॉस एक्स इंटू यहाँ पे जो भी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव. बस काम खत्म, यही करना था. अब सॉल्व कर लो. तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो रहेगा एज इट इज. कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस ऑफ साइन एक्स. तो आई कैन राइट हियर माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, नाउ प्लस ये क्या हो गया? कॉस एक्स तो रहेगा एज इट इज, रहने देते हैं. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2 इंटू एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 ओनली. करेक्ट, यही हो गया. आप देखते हैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर दो, दैट मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 2x इंटू कॉस एक्स. तो बस यही हो गया इसका आंसर. इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है. ओके, सो डन. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 24. और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. यहाँ पे भी हमें निकालना है डेरिवेटिव. देख सकते हो आप कि यहाँ पे भी आप इसे कंसिडर कर सकते हो u और इसे कंसिडर कर सकते हो v. हो गया आपका काम, बस इसमें फॉर्मूला में फिट कर देना है. सो लेट अस अज्यूम, मैं यहाँ अज्यूम कर रही हूँ ये है अपना y. ठीक है, सो देयरफॉर क्या लिखेंगे? सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग both the sides with respect to x. ठीक है, फाइन. ये शॉर्ट में मैंने लिखा है, आप पूरा लिख लेना. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? y डैश विल बी व्हाट? u इंटू वी का डेरिवेटिव, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स. ठीक है, इंटू v का डेरिवेटिव क्या है? ये p प्लस क्यू कॉस एक्स का डेरिवेटिव. ठीक है, प्लस क्या करना है? v दैट इज p प्लस क्यू कॉस एक्स. ठीक है, इंटू u का डेरिवेटिव जो कि है ax स्क्वायर प्लस साइन एक्स. डन. एंड यू ऑल नो कि यहाँ पे क्या है? a और p एंड q, सो जो भी है यहाँ पे वो है नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स. ओके फाइन, सो चलो अब लिख देते हैं. तो ये तो रहेगा एज इट इज, लिख दिया पहले. नाउ p का डेरिवेटिव यू ऑल नो 0. चलो एक बारी मैं ऐसे भी लिख देती हूँ 0. प्लस ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे है q इंटू कॉस एक्स. कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स. q है कांस्टेंट, रहेगा एज इट इज. सो q माइनस के साथ साइन एक्स. डन. चलो ये लिख दिया. अब प्लस ये तो रहेगा टर्म एज इट इज, लिख दिया p प्लस क्यू कॉस एक्स. ओके, नाउ मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं? इसका डेरिवेटिव लेना है, राइट? डोंट फॉरगेट दैट. डैश भूल जाओगे तो ये गलत हो जाएगा, तो डैश रखना हमेशा जरूरी से, क्योंकि ये इंटू इसका डेरिवेटिव हम कर रहे हैं. तो डेरिवेटिव क्या हो गया? ये a इंटू एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x. तो a है कांस्टेंट, रहेगा एज इट इज. तो 2 इंटू a इंटू एक्स प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स. तो बस हो गया. अब बस सबको एक बार एक्सपैंड कर दो. So what we can write here? a into q into x square sin x. ठीक है, now minus q into sin square x. Okay, done. Now here it is plus 2 into a into px. Okay, fine. Plus q 2 के साथ है q a into q प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू क्यू इंटू ए एक्स कॉस एक्स. ठीक है, डन. नाउ प्लस p into cos x. Fine. Now here it is what? Plus q into cos square x. Done. No problem at all. ठीक है.
तो अब आप देख सकते हो कि इस पूरे एक्सप्रेशन में ओनली ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ही थोड़ा कुछ सॉल्व हो सकता है। कैसे? क्यों कॉमन लोगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वो क्या होता है cos 2x, राइट। तो चाहे तो आप वहां पे जाके ऐसे लिख लो, या तो फिर आपका फाइनल आंसर यहीं पे भी छोड़ सकते हो, यू विल गेट द आंसर। करेक्ट। दैट मीन्स डिपेंड करता है कि आप आंसर को कैसे लिखना चाहो। यहाँ पे भी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओनली वन एक और लाइन लिख देना, जहाँ ये जीरो हटा देना तो ओनली माइनस क्यू साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई है और ये पूरा टर्म, या तो फिर पूरा एक्सपैंड करके लिखो। करेक्ट, दोनों ही करेक्ट है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 25। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 25। देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे भी हमें डेरिवेटिव ही निकालना है गिवन फंक्शन का। तो सबसे पहले क्या अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम कि ये भी है अपना y। फाइन, तो हमें क्या चाहिए y डैश। तो लिख देना आप डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चलो लिख दिया डिफरेंशिएटिंग, क्या मिलेगा हमें मिल जाएगा y डैश, और वो क्या होगा, इसको कंसिडर किया u और इसे कंसिडर किया v, तो हो जाएगा आपका काम। करेक्ट, या तो फिर पूरा एक्सपैंड करके कर सकते हो। सो इट इज बेटर कि आपको पता ही है, x का भी डिफरेंशिएशन पता है, cos का भी पता है, tan का भी पता है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, तो इसे u और v कंसिडर करके आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा x प्लस cos x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस ऑफ tan x का, ठीक है, डन, प्लस x माइनस tan x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस x प्लस cos x। तो लिख सकते हैं x प्लस cos x, ठीक है, डन। अब बस इसको सॉल्व करके लिख देनी है इसका आंसर यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस cos x तो रहेगा एज इट इज, चलो लिख दिया। अब मल्टीप्लाई किसके साथ करें, इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, x का डेरिवेटिव क्या होता है, करेक्ट, दिस इज 1, माइनस tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, करेक्ट, दिस इज sec स्क्वायर x। तो लिख दिया, प्लस ये रहेगा एज इट इज, तो लिख देते हैं इसको। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे है x प्लस cos x, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, एंड देन cos x का माइनस sin x, बस अब कुछ नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे तो 1 माइनस sec स्क्वायर x है, और अगर आपको याद होगा अपना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो क्या होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज योर 1। करेक्ट, तो इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए आप क्या देख सकते हो कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, या तो फिर अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो 1 माइनस, इसको अगर मैं इस साइड लेके जाऊँ तो 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, नथिंग बट माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा, इजंट इट। तो यहाँ देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा है, दैट मीन्स x है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, करेक्ट, माइनस ऑफ tan स्क्वायर x। तो चलो लिख दिया यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ tan स्क्वायर x इंटू एक्स प्लस कॉस x, फाइन, प्लस यहाँ क्या लिख सकते हैं, सेम एज इट इज रहने दो, x माइनस tan x इंटू 1 माइनस साइन x। तो यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, आप चाहे तो सबको एक्सपैंड करके फिर लिखो, या तो फिर एज इट इज यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 26, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 26। देखते हैं यहाँ क्या करना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यू हैव टू जस्ट फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, दैट मीन्स इसे करना है डिफरेंशिएट। एज यू कैन सी कि कोई भी यहाँ पे ए बी सी डी के फॉर्म में कोई कांस्टेंट नहीं है, जो भी है आपको पता ही है कि 4 5 3 7 ये सब कांस्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले देखो और फंक्शन समझो कि क्या करना होगा। यहाँ आराम से u और v कंसिडर कर लो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, और फिर उसका फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो चलो निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, लेट अस अज्यूम जो गिवन एक्सप्रेशन है वो है अपना f ऑफ x, ठीक है। तो जैसे ही हमने लिखा है f ऑफ x, तो क्या करना होगा, उसके बाद आप लिख दो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। सो देयरफॉर f डैश x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेल मी। यहाँ पे हम f डैश x की वैल्यू लिख सकते हैं v इंटू यू का डेरिवेटिव, दैट मीन्स 3x प्लस 7 cos x, ठीक है, इंटू 4x प्लस 5 sin x, इसका डेरिवेटिव, माइनस 4x प्लस 5 sin x इंटू क्या हो जाएगा 3x प्लस 7 cos x, और इसका कर देंगे डेरिवेटिव, राइट। और डिनोमिनेटर में क्या रहता है, v स्क्वायर, दैट मीन्स जो है उसका स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं 3x प्लस 7 cos x, और इसका हो गया है स्क्वायर, डन। दैट मीन्स अब तो कुछ नहीं, आपको पता ही है कि डेरिवेटिव लेना है। सिंपल सिंपल यहाँ पे फंक्शंस है, उसका डेरिवेटिव लिखो, मल्टीप्लाई करो, देख लो कि क्या कैंसिल हो रहा है या फिर क्या घट रहा है, ऐड हो रहा है, और फिर लिख दो फाइनल आंसर। बस इतना ही काम करना है आपको। तो चलो लिखते हैं। तो व्हाट विल बी हियर, सबसे पहले तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं जो भी है एज इट इज 3x प्लस 7 cos x का होल स्क्वायर, ओके। अब न्यूमिनेटर में देखो क्या करना है, ये रहेगा एज इट इज, चलो इसको लिख देते हैं। तो 3x प्लस 7 cos x
ठीक है, मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? अब इसका जो डेरिवेटिव होगा 4x का डेरिवेटिव बताओ क्या होता है? करेक्ट, ओनली 4, बिकॉज x का डेरिवेटिव 1 होता है, 4 है कांस्टेंट, उसके साथ ही रहेगा। चलो डन। नाउ प्लस 5 है एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाइड विद साइन x है। अब साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। डन, चलो ये काम कर लिया। माइनस ये रहेगा एज इट इज, लिख दो। मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? 3x प्लस 7 cos x के डेरिवेटिव के साथ। तो 3x का डेरिवेटिव क्या होता है? 3, एंड देन प्लस है बट यहाँ cos x है, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन x, बट 7 है साथ में तो रहेगा एज इट इज विथ साइन x। डन। अब चलो मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो डिनोमिनेटर तो एज इट इज रहने वाला है, तो एज इट इज मैंने लिख दिया। अब यहाँ न्यूमिनेटर में चल करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई। तो 3x इंटू 4 कितना हो जाएगा? करेक्ट, दिस इज 12x। एंड देन यहाँ पे 3 इंटू 5 कितना होता है? 15। तो सबसे पहले तो 15 लिख देते हैं, देन x इंटू कॉस एक्स लिख देते हैं। नाउ ये क्या हो जाएगा? 28, तो प्लस 28 इंटू सिर्फ है कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, डन। नाउ व्हाट विल बी हियर? 35, तो 35 इंटू क्या है? कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, वो भी लिख दिया। डन। यहाँ पे हमने सारा काम कर लिया। देख लो जल्दी से, आप क्विकली देखने के लिए आप सोचो कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, दैट मीन्स 4 होने चाहिए। यस, हमने 4 टर्म्स लिख लिए, काम खत्म। ओके, आगे बढ़ते हैं माइनस साइन के साथ। ये देखो 4x है इंटू 3, तो क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली यहाँ माइनस ही रहेगा, तो दिस इज योर माइनस 12x हो गया। ओके, नाउ जस्ट सी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा? 4 इंटू 7 होता है 28, देन x के साथ साइन x। ओके, डन। नाउ देखो प्लस साइन है, यहाँ माइनस है, तो माइनस हो गया, माइनस इंटू दिस प्लस, माइनस ही रहेगा, तो माइनस साइन के साथ कितना हो जाएगा? 5 इंटू 3 15 साइन x। ओके, डन। नाउ आफ्टर दिस प्लस यहाँ पे बन गया है माइनस, माइनस प्लस बन गया है, तो प्लस लिख दिया, एंड देन मल्टीप्लाई कर दो। 7 इंटू 5 35 साइन स्क्वायर एक्स। करेक्ट, यही आ रहा है। अब हमें देखना है कि क्या यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो यू कैन सी हियर कि ये 12x और ये माइनस 12x जो है ये कैंसिल हो सकता है। डन, ठीक है। अब इसके बाद देखो तो ये है अपना 35 cos स्क्वायर एक्स और ये है अपना 35 साइन स्क्वायर एक्स। यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। 35 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और वो होता है क्या है? 1। तो क्या लिख सकती हूँ? सबसे पहले तो मैं वो लिख दूं, तो सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में जो है उसको लिख दिया एज इट इज। ये है अपना 3x प्लस 7 cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये 35 इंटू ये वाला जो कॉमन लिया है दैट मीन्स 1 मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 35। चलो, तो ये वाला काम हमने कर लिया, डन। अब उसके बाद देखते हैं कुछ कैंसिल हो सकता है या नहीं, और तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा। यस, इट इज 15x cos x और ये है अपना 28x sin x। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ नहीं किया जा सकता, लिख सकते हैं एज इट इज। तो चलो लिख दिया इसको। उसके पहले आप देख सकते हो 28 cos x है और यहाँ पे है माइनस 15 sin x। तो सबसे पहले इन दोनों टर्म्स को लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 28 cos x माइनस 15 sin x। ठीक है, देन प्लस 15x इंटू cos x। ओके, देन प्लस 28x into sin x, that's all. So this is your final answer. आप चाहे तो थोड़ा सा और कॉमन लेके फिर लिख सकते हो, या तो फिर यहाँ पे भी एज इट इज छोड़ सकते हो। ओके, सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे भी हमें से क्या करना है? डिफरेंशिएट, दैट मीन्स इसका निकालना है डेरिवेटिव। तो देख लो ये भी हो गया अपना u अपन v के फॉर्म में। एक और बात ध्यान देने वाली है यहाँ कि यहाँ पे है x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड cos ऑफ π/4। तो क्या ये यहाँ पे वेरिएबल है या कांस्टेंट? करेक्ट, कांस्टेंट, बिकॉज यहाँ पे x का टर्म नहीं है, सिर्फ और सिर्फ π/4 है, दैट मीन्स 45 डिग्री। एंड यू ऑल नो कि cos 45 डिग्री है तो फिर cos π/4 क्या होता है? 1/√2। तो आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ 1/√2 करके इसको सॉल्व कर सकते हो, या तो फिर उसको एज इट इज रहने दो। बिकॉज देखो अगर cos π/4 के फॉर्म में दिया है तो उनसे ऐसे भी रहने दे सकते हैं। ये सोचने के लिए, यहाँ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था कि कहीं आप इसका भी तो डेरिवेटिव ना ले लो। ओके, तो इसे हम बस उसके साथ चिपका के रखेंगे जैसे कि कांस्टेंट को रखते थे। डन, तो चलो निकाल लेते हैं इसका डेरिवेटिव। क्या करना है? सबसे पहले अज्यूम कर लो। लेट अस अज्यूम ये है अपना f ऑफ x। फाइन, u अपन v का फॉर्म है, निकाल लो डेरिवेटिव। सो देयरफॉर f डैश x क्या हो जाएगा? साइन x, दैट मीन्स v इंटू यू का डेरिवेटिव, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ π/4 का डेरिवेटिव। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ π/4 तो है एज इट इज, रहने दो, इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव। डन।
अपॉन क्या करना होगा, जो भी था यहाँ पे डिनोमिनेटर में उसका कर दिया हमने स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया। ओके अब क्या करना है, देखो साइन एक्स है इंटू एक्स स्क्वायर कॉस पाई बाय 4। क्या बताया था, कॉस पाई बाय 4 पता ही है आपको कि दिस इज कांस्टेंट, तो वो रहेगा एज इट इज ना। एक्स स्क्वायर का बस डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 2x। तो हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू, यहाँ पे कांस्टेंट पहले लिखा जाता है तो सबसे पहले मैं लिख दूंगी कॉस ऑफ पाई बाय 4 एंड देन यहाँ पे हो जाएगा अपना x, राइट, बिकॉज एक्स स्क्वायर का होता है 2 इंटू एक्स, तो 2 तो यहाँ आ गया, x यहाँ रह गया इंटू साइन ऑफ x। डन। माइनस ये क्या होगा, ये भी है कांस्टेंट, इसको अब मैं क्या कर सकती हूँ, सबसे पहले लिख सकती हूँ, तो मैंने लिख दिया कॉस ऑफ पाई बाय 4, ठीक है, इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, इसको भी रहने देते हैं एज इट इज, तो ये हो गया अपना एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स एंड देन डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है अपना साइन स्क्वायर एक्स। तो बस हो गया ये आंसर। चाहे तो आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो, वैल्यू लिख सकते हो, कुछ कॉमन लेना है तो ले सकते हो और फिर छोड़ सकते हो। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे cos पाई बाय 4 और x दोनों ही कॉमन है, तो इसके बाद हम एक और लाइन लिख सकते हैं। चलो ले लिया x इंटू कॉस पाई बाय 4 कॉमन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 2 इंटू साइन एक्स, ओके डन, माइनस x इंटू कॉस एक्स एंड देन डिवाइडेड बाय हो गया है साइन स्क्वायर एक्स। सो नाउ दिस इज योर फाइनल आंसर। डन, अंडरस्टूड। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पे भी हमें इसे क्या करना है, डिफरेंशिएट। तो चलो सबसे पहले क्या करना होगा, u अपन v का फॉर्म ले लिया हमने और कंसिडर कर लिया कि ये है अपना गिवन फंक्शन दैट इज f ऑफ x, ठीक है। तो देयरफॉर f डैश x का मतलब क्या हो गया, u अपन v है, v इंटू यू का डेरिवेटिव माइनस u इंटू v का डेरिवेटिव अपन v स्क्वायर, करेक्ट। जितना प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे उतनी ही स्पीड में आपको फॉर्मूले रिकॉल होंगे और उतनी ही स्पीड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो अच्छा होगा कि अगर मेरे साथ अभी वीडियो आप देख रहे हो, इसको आप देख रहे हो कि कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो इट इज बेटर कि आप खुद से इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, राइट। तो चलो इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस tan x मल्टीप्लाइड बाय x का डेरिवेटिव माइनस x इंटू 1 प्लस tan x का डेरिवेटिव, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, जो भी था डिनोमिनेटर में दैट इज 1 प्लस tan x, इसका ले लिया हमने स्क्वायर। ओके फाइन, डन। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस tan x तो रहेगा एज इट इज, x का डेरिवेटिव क्या होता है, नथिंग बट 1 ओनली, राइट, बिकॉज x टू द पावर क्या है 1, तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 दैट इज 0, तो क्या हो जाएगा 1 ओनली, करेक्ट। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एज इट इज बस लिख सकते हैं 1 प्लस tan x, ठीक है। ओके, नाउ माइनस x इंटू यहाँ पे क्या है 1 प्लस tan x का डेरिवेटिव, तो 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं माइनस x इंटू sec स्क्वायर x, दैट्स ऑल, अपॉन क्या हो गया ये 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। बस इतना ही करना था। यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे और कुछ करने लायक है नहीं, तो बस यहाँ पे आप एज इट इज छोड़ दो इसको। डन, अंडरस्टूड था ना, बहुत ही सिंपल। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। और ये अपना क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पे भी हमें से क्या करना है, डिफरेंशिएट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप देख सकते हो ये u है और ये v है, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो उसी का फॉर्मूला लगेगा। कंसिडर कर लो कि ये है अपना फंक्शन f ऑफ x, ठीक है। ओके, सो देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा हमें, इसका डेरिवेटिव, दैट मींस दिस इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, दैट मींस हम क्या लिख सकते हैं x प्लस sec x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस tan x। फाइन, माइनस नॉट माइनस, यहाँ है देखो हमेशा u इंटू v का फॉर्म जब भी आता है तो माइनस नहीं प्लस होता है, तो क्या हो जाएगा प्लस दिस, दैट मीन्स v, तो x माइनस tan x इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस u दैट इज x प्लस sec x। ओके, इसका डेरिवेटिव ले लिया, बस अब सबका डेरिवेटिव आपको पता ही है, लिख लो। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस sec x तो रहेगा एज इट इज। x का डेरिवेटिव क्या होता है, करेक्ट 1 माइनस tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, तो लिख दो। नाउ प्लस x माइनस tan x रहेगा एज इट इज, चलो लिख देते हैं। ओके, इनटू x का डेरिवेटिव क्या होता है, करेक्ट 1 प्लस sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, करेक्ट sec x इंटू tan x, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं sec x
इंटू tan x। चाहे तो फिर आप इसके आगे थोड़ा मल्टीप्लाई करो, एक्सपैंड करो, फिर लिखो, या तो फिर एज इट इज छोड़ सकते हो। और यहाँ एक और काम कर सकते हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स, आपको पता है क्या होता है माइनस ऑफ tan स्क्वायर एक्स, तो चाहे तो वो भी लिख सकते हो। करेक्ट। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि यहाँ पे आंसर छोड़ना है या इसके एक और लाइन बात करना है। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, जो कि है इस एक्सरसाइज एंड चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, ऐसे करना है डिफरेंशिएट। तो आप देख सकते हो x अपॉन साइन एन एक्स है, दैट मीन साइन टू द पावर n है। यहाँ आपको पता है कि हमने ये वाला सिर्फ और सिर्फ इसको जब किया था डिफरेंशिएट, तो आपने देखा था कि हमने कौन सा लॉजिक लगाया था। करेक्ट, आपने लास्ट वीडियो में ही देखा था कि जब भी अपने पास कोई फंक्शन f ऑफ x रहता है और उसके पावर में रहता है n, जहां फंक्शन जो है फंक्शन है, दैट मीन सिर्फ x नहीं है, x की जगह पे एक फंक्शन है, तो फिर जब हम इसको करते थे डिफरेंशिएट, दैट मीन इसका निकालते थे डी डी एक्स, तो ये क्या हो जाता था n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वाले फंडे से यहाँ पे f ऑफ x टू द पावर लिख देते थे n माइनस 1, एंड अलॉन्ग विद दैट मल्टीप्लाई होता था ये f डैश x से, दैट मीन्स जो भी इनसाइड है उसका भी डेरिवेटिव लेते थे। करेक्ट, तो वही वाला हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाना है और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। राइट, दैट मीन्स u अपॉन v का फॉर्म तो रहेगा, बट v को यहाँ पे हमें इस तरीके से डिफरेंशिएट करना है। करेक्ट, ऑलरेडी आपने साइन टू द पावर nx का कर भी लिया है डिफरेंशिएशन, राइट, विदाउट यूजिंग टेलर सीरीज, है ना, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए उस तरह से नहीं जाना है, डायरेक्टली आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो चलो इसको डिफरेंशिएट करें। तो सबसे पहले क्या कंसीडर कर सकते हैं, लेट अस अज्यूम दैट दिस इज योर फंक्शन f ऑफ x। ठीक है, सो लिख दो यहाँ पे therefore differentiating both the side with respect to x, what we will get f dash x, और वो क्या हो जाएगा v, that is क्या है यहाँ sin n x into derivative of this x, that means x का डेरिवेटिव, माइनस x into इसका डेरिवेटिव, that means sin n x का डेरिवेटिव, अपॉन क्या कर सकते हैं, अपॉन लिख सकते हैं जो भी है नीचे उसका स्क्वायर, दैट मीन sin n x का स्क्वायर। डन, यही करना है। चलो अब देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा साइन टू द पावर n x, तो है ही x का डेरिवेटिव क्या होता है, करेक्ट, ओनली 1, तो बस यहाँ रह जाएगा यही, माइनस x को लिख दो एज इट इज, इनटू साइन टू द पावर n x का डेरिवेटिव क्या होगा, टेल मी। करेक्ट, जस्ट कंसिडर कर लो, ये है फंक्शन साइन x, तो क्या हो जाएगा n इंटू एफ एक्स टू द पावर n माइनस 1, सो व्हाट वी कैन राइट n इंटू साइन टू द पावर n माइनस 1 इन x, करेक्ट, दैट मीन साइन x टू द पावर n माइनस 1, तो यही मतलब हुआ। ओके, इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस साइन x भी, दैट मीन साइन x का डेरिवेटिव, यही तो है f(x) का डेरिवेटिव, राइट, वही करना है, अपॉन जो भी था उसको लिख दो एज इट इज। सो बेसिकली साइन nx स्क्वायर है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन 2nx भी लिख सकते हैं, राइट, यू ऑल नो दिस। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमें लिखना है एज इट इज, चलो लिख दिया, माइनस nx लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये है अपना साइन टू द पावर n माइनस 1x इंटू साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो चलो लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय क्या हो गया यहाँ पे साइन ऑफ 2nx। नाउ यू कैन सी साइन n माइनस x हम ले सकते हैं कॉमन, इजंट इट, क्योंकि यहाँ पे है साइन nx, तो अगर मैंने यहाँ से साइन n माइनस 1x कॉमन लिया तो क्या मिला हमें, यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ साइन x। आर यू गेटिंग दिस और नॉट, जस्ट सी पावर ऐड कर दो तो n माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा n ओनली, वही मिला है हमें। ओके, डन। सो नाउ माइनस यहाँ पे क्या है nx और सिर्फ बचेगा यहाँ पे cos x, ठीक है, डन, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है अपना साइन 2nx। नाउ यू कैन सी साइन टू द पावर n माइनस 1 है, यहाँ पे साइन टू द पावर 2n है, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, इजंट इट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं 2n माइनस ऑफ n माइनस 1, तो ब्रैकेट में देख लो, अगर मैं 2n माइनस ऑफ n माइनस 1 कर रही हूँ दैट मीन्स प्लस 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा n प्लस 1 ओनली। आर यू गेटिंग दिस और नॉट, यस, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसे कैंसिल करा के लिख सकते हैं साइन n प्लस 1, तो क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे वी कैन राइट साइन x माइनस nx cos x अपॉन साइन टू द पावर n प्लस 1x। सो दिस इज नाउ योर फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर, इसके साथ ही अपना ये चैप्टर होता है यहाँ पे फिनिश। सो आई होप कि आपको ये सारे प्रॉब्लम्स जो कि थे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के बहुत अच्छे से समझ में आया, आप आराम से ऐसे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो
बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के। सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।